हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चुनाव की ताज़ा तरीन खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से कर दी है और विभिन्न राज्यों में चुनावी सभाओं रोड शो में जुटे हैं। बीजेपी की तरफ से एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। वहीं बीजेपी खुद के लिए 370 से अधिक सीट जीतने की लक्ष्य निर्धारित किए हुए है। ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती पिछले बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी है। बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सीटों में 40 सीट ऐसी थी जिन पर बीजेपी को 50,000 से कम वोटों के अंतर से जीत मिली थी। सामान्य रूप से 50,000 का अंतर पलटने वाला अंतर माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इन सीटों पर जीत किसी की भी हो सकती है। बाजी किसी भी दल के पक्ष में झुक सकता है। ऐसे में ये 40 सीट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इस बार बीजेपी के लिए खतरे वाली 40 सीटों में 14 सीट यूपी में है। बीजेपी ने यूपी में मछली शहर की सीट पर महज 181 वोट, मेरठ सीट को 4,729 वोट से जीता था। मुजफ्फरनगर में पार्टी की जीत का अंतर 6,526 वोट का था। वहीं झारखंड की खूंटी सीट पर पार्टी को 1,445 वोटों से जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक की चामराजनगर सीट पर भी बीजेपी को 1,817 वोट से जीत मिली थी। हरियाणा के रोहतक में 7,503 वोटों से जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में वर्धमान दुर्गापुर सीट पर बीजेपी को सिर्फ 2,439 वोट से जीत नसीब हुई। इसके अलावा उड़ीसा में 6 सीटों पर बीजेपी ने 50,000 से कम मतों से जीत हासिल की थी। दमन और दीव में भी पार्टी की जीत का अंतर 10,000 से कम था। इस बार यदि इन 40 सीटों पर अगर विपक्ष इंडिया गठबंधन की रणनीति कामयाब हो गई तो बीजेपी का आंकड़ा 303 से घटकर 263 पर आ सकता है। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 9 कम है। खास बात यह है कि जिन 40 सीटों पर बीजेपी के जीत का मार्जिन 50,000 से कम था, उसमें से 11 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई थी। वहीं 6 सीट पर बसपा, सपा और बीजू जनता दल ने बीजेपी को चुनौती दी थी। 50,000 से कम मार्जिन वाली 4 सीट पश्चिम बंगाल में थी। वहीं 2 सीट पर बीजेपी की निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय लोकदल था। ऐसे में क्या भाजपा अपने 400 सीट को जीतने के आंकड़े को छू सकेगी या फिर बहुमत के आंकड़े भी पाने में नाकामयाब रहेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इन 40 सीटों जहां पर मुकाबले बहुत नज़दीकी से बीजेपी ने जीता था, इस बार भी वहां पर मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने के आसार हैं। अगर विपक्ष इंडिया गठबंधन सही चाल चलता है और अपनी रणनीति में कामयाब रहता है तो फिर भाजपा को इस आंकड़े को छूने से रोक भी सकता है। साथ ही भाजपा के बहुमत पाने के राह में भी रोड़ा अटका सकता है। अगर आप आगे भी ऐसी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।